हेलो एवरीवन, प्रियंका हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट। सो गाइज, आप सबको पता है कि मैं सीटेट एंड पीएसटेट में साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ और हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर नंबर 5। और अगर आपको मेरी पहली वाली वीडियोज़ में पहले वाले 4 चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। मैं बताना चाहती हूँ कि आगे से जो भी मेरी वीडियो अपलोड होगी वो रात के 8 बजे होगी। तो अगर आपने मेरी नेक्स्ट क्लासेस देखनी है तो आप रोज़ रात के 8 बजे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 15। तो आज हम करेंगे साइंस पैडागोगी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रेमेडियल टीचिंग। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता होगा कि सीटेट और पीएसटेट में हमारे जो भी पोर्शन होता है साइंस का, उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं साइंस से रिलेटेड, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं सिंपल साइंस में से और 5 क्वेश्चन आते हैं साइंस पैडागोगी में से। तो हमने ऑलरेडी जो मेरे हिसाब से जो 10 चैप्टर हैं वो साइंस पैडागोगी के अंडर आते हैं और उनमें से हमने जो है 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 4th जो है आज शायद कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विद इंट्रोडक्शन। अगर कोई टीचर साइंस पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाते समय बहुत सारी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे अलग अलग वेरियस इशू का सामना करना पड़ता है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो चाहे वो पढ़ाने से रिलेटेड हो। तो दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो है आते हैं। अगर वो पढ़ाने में है तो वो टीचर क्या कहता है, कोई और मेथड यूज़ कर लेता है पढ़ाने का जो कि एप्रोप्रिएट भी होता है और सुटेबल भी होता है एक सिचुएशन के अंडर। बट अगर पढ़ाने में है तो स्टूडेंट्स को उन प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, वो कौन सी वो फेस कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। तो रेमेडियल टीचिंग ही काम आती है। तो रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या हो गया? वो टीचिंग जो रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करवाती है एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को, और उसको साथ में नॉलेज भी प्रोवाइड करवाती है। मतलब कि अगर कोई सिचुएशन में कोई भी इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व करके उसको नॉलेज प्रोवाइड करिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे बट एक बच्चे के ऊपर धूप आ रही है, बस एक बच्चे के ऊपर, ठीक है, कई बार होता है खिड़की से उसकी तरफ धूप आ गई है और जून जुलाई का महीना है तो उसको प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में। तो टीचर क्या करेगा, उस सिचुएशन में उसकी सीट चेंज करवा देगा और उसको छाया वाली सीट में बिठा देगा। तो ये हो गया रेमेडियल टीचिंग का ये हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। फर्स्ट की रिमूव करना स्पेशल वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। कोई भी स्पेशल वीकनेस है उसको दूर करना, ये क्रिएट करना कि लो अवेलेबिलिटीज, कोई भी मतलब कि लो अवेलेबिलिटीज है ना, कोई भी इशू आने की, ठीक है। और कोई भी हिंड्रेंस है जो लर्निंग प्रोसेस में आ रही है उसको दूर करना। और कोई भी डिफेक्टिव हैबिट है, एटीट्यूड है लर्निंग प्रोसेस में, उसको दूर करना, इनकरेज करना बच्चे को उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में, और उसके साथ जो मेंटल प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन में उसको दूर करना, और बच्चे की अननेसेसरी इंटरेस्ट, व्यूज और एटीट्यूड को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन साइंस। उसमें सबसे पहले है क्लास टीचिंग। इसमें क्या होता है कि कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ क्लास डिस्टर्ब नहीं होता और जो टीचर है क्लास को अपने दिमाग में लेके चलता है कि बच्चों को किस लेसन में, किस टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है समझने में। तो वो क्या करता है, वो या फिर जब पढ़ा रहा है उस लेसन को दोबारा से रिपीट करवा देगा या फिर उस टॉपिक को रिपीट करवा देगा या फिर रिकैप दे देगा यूजिंग टीचिंग एड्स। कोई भी टीचिंग एड जैसे फिल्म चार्ट हो गया या फिर कोई भी वीडियो दिखा दी, उनकी मदद से वो समझा देगा ताकि बच्चों की डिफिकल्टीज को दूर किया जाए। नेक्स्ट है ग्रुप टीचिंग। इसमें क्लास को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और जो टीचर जो है ग्रुप्स की जो डिफिकल्टीज हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको दूर करने की कोशिश करता है। क्योंकि ग्रुप में कॉमनली जो बच्चों की डिफिकल्टीज हैं उनको बच्चे जान लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, टीचर को बताते हैं और ये टीचर के लिए भी ईजी होता है कि पूरी क्लास में ऐसे ग्रुप वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी होता है टीचर के लिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल टीचिंग। इसमें जो टीचर जो है हर एक बच्चे को खुद अटेंड करती है ताकि उसको गाइड कर सके। गाइड करने से क्या होगा, उसकी वीकनेस दूर होगी। और ये कैसे होगा, उसकी अपनी ही पेस, एबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो अपनी फिर जो है प्रोग्रेस कर पाएगा टीचर्स की गाइडेंस के अंडर। नेक्स्ट है सुपरवाइज टीचिंग। इसमें बच्चा खुद अपनी डिफिकल्टीज को, वीकनेस को दूर करता है और टीचर्स में कोई भी गाइडेंस नहीं देता और टीचर का रोल सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना होता है और सुपरवाइज करना होता है उसकी लर्निंग एक्टिविटीज को। नेक्स्ट है इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग इज प्लान्ड विद द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द स्कूल। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रेमेडियल टीचिंग का, रेमेडियल एजुकेशन का। एक्टिविटीज कनेक्टेड होती है इनफॉर्मल टीचिंग में, जैसे कि हमने ट्रिप ऑर्गेनाइज करा दी साइंस जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और साइंस क्लब ऑर्गेनाइज करवा दिए या फिर कोई भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवा दिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है, अगर आपकी क्लास में एक स्लो लर्नर है तो टीचर को उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना चाहिए। सेकंड, कि लर्नर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। लर्नर के बिना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकता। थर्ड, साइंस रूम होना ज़रूरी है जो कि एक सक्सेसफुल और कम्प्लीमेंट्री एजुकेशन और साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ टीचर जो बच्चों के प्रति होना चाहिए वो एनकरेजिंग होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि एजुकेशन ऑफ बॉय एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल के बराबर है, बट अगर एजुकेशन ऑफ गर्ल होगी तो उससे क्या होगा, पूरा परिवार पढ़ेगा। और आगे है स्टूडेंट कैन टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लेते हैं। तो ये इसमें एम कौन सा है जिसमें आ रहा है प्रॉपर यूज ऑफ नॉलेज की जा रही है, ये वाला एम लग रहा है।
गाइस ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हमारा चैप्टर ये वाला खत्म हो गया है। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट।